डीएनए मित्रों, आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। मान्यता है कि आज ही के दिन मां दुर्गा ने बुराई के प्रतीक महिषासुर का वध किया था। सनातन परंपरा में मां दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। मां दुर्गा और देवियों को शक्ति का ऐसा पुंज माना जाता है जो आसुरी शक्तियों का नाश करती है। इसलिए भारत में बेटियों को शक्ति का प्रतिरूप माना गया है। लेकिन आज के दिन जब अधर्म को खत्म करने का सामाजिक संदेश दिया जा रहा है, तब कट्टरपंथियों की नई साजिश का खुलासा भी हुआ है। नफरत के कट्टरपंथी शिल्पकारों ने अब आतंक की नई ब्रिगेड गढ़ने की साजिश रची है। अब तक नौजवानों को कट्टर मजहबी पाठ पढ़ाकर उनके हाथ में हथियार थमाने वाले अतिवादियों के टारगेट पर इस बार मुस्लिम बेटियां थीं। यह साजिश थी बेटियों को शैतान बनाने की। यह साजिश थी बेटियों के हाथ में बंदूक थमाने की। यह साजिश थी बेटियों को भड़काकर उन्हें देश के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने की। मित्रों, ये साजिश एक किताब की शक्ल में सामने आई है। इस किताब का नाम है इस्लाम की मुजाहिद बेटियां। इस किताब का हर वाक्य कट्टरपंथी सोच का प्रमाण है। किताब का हर शब्द भारत विरोधी साजिश का साक्ष्य है। यह किताब शरिया वाली सनक और कट्टरपंथी सोच का लिखित दस्तावेज है। किसको महिला आतंकियों की ब्रिगेड में शामिल करना है, उसे कैसे ट्रेनिंग देनी है, उससे क्या काम करवाना है, यह सब कुछ इस आतंक की किताब में दर्ज है। ये साजिश खतरनाक भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए आज हम कट्टरपंथियों के नेक्स्ट लेवल षड्यंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश से केरल तक भारत विरोधी साजिश में शामिल कथित मुजाहिदीन आर्मी के 5 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार कट्टरपंथियों में से एक साफिल सलामानी ने पूछताछ में एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। साफिल सलामानी ने पूछताछ में बताया कि उसने इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम की एक किताब लिखी। किताब का मकसद महिलाओं को शरिया शासन के लिए भड़काना था। किताब के जरिए मुस्लिम महिलाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने की साजिश रची गई थी। सोचिए, आतंकवादियों की यह साजिश कितनी खतरनाक है। यह साजिश करुणा, ममता और प्रेम का प्रतीक कही जाने वाली महिलाओं को हथियार थमाने की थी। साजिश महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाने, उनके हाथ में हथियार थमाकर उनसे हत्या जैसा पाप कराने की थी। मित्रों, हदीस में कहा गया है कि जन्नत मां के कदमों तले है। मोहम्मद साहब ने मां के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। एक व्यक्ति ने जब पैगंबर साहब से पूछा कि सबसे अधिक सेवा का हकदार कौन है, तो पैगंबर साहब ने 3 बार मां और फिर पिता कहा। सोचिए, मोहम्मद साहब ने महिलाओं को सम्मान के कितने ऊंचे और महान दर्जे में रखा है। लेकिन ये कट्टरपंथी क्या कर रहे थे? ये अतिवादी महिलाओं को दिग्भ्रमित कर हथियार थमाने की साजिश कर रहे थे। देश में एक बड़ी आबादी ऐसी मुस्लिम बेटियों की है जो देश सेवा करना चाहती हैं, लेकिन ये धर्मांध अतिवादी आतंकवादियों की लेडी ब्रिगेड बनाने की साजिश रच रहे थे। इसी जहरीली सोच को आकार और विस्तार देने के लिए ही इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम की किताबें लिखी गई थी। मकसद साफ था, मुस्लिम बेटियों को तरक्की के रास्ते से भटकाकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से दीक्षित करना, उन्हें जंग जिहाद के लिए उकसाना। लेकिन इसके लिए भी शर्त तय की गई थी। किताब में दर्ज है कि उन्हीं लड़कियों को आतंकी ब्रिगेड में शामिल किया जाना था जो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, यानी जो लड़कियां लड़ने में सक्षम हो, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने में सक्षम हो, उन्हें ही आतंकवादी ब्रिगेड में शामिल किया जाना था। कट्टरपंथियों की कथित मुजाहिद आर्मी में लड़कियों को शामिल किए जाने की दूसरी शर्त थी उनकी जहनी तौर पर मजबूत होना, यानी कट्टरपंथ में डूबी ऐसी लड़कियों मॉडर्न ख्याल से दूर हो, जिन्हें कोई भी तर्क संगत और वैज्ञानिक बात अच्छी नहीं लगती हो, यानी वो लड़कियां जो इन कट्टरपंथियों की मानसिक गुलाम बनकर रह सके। किताब में इस्लाम की गलत व्याख्या कर महिलाओं को शरिया के लिए हथियार उठाने के लिए उकसाया गया था। आज हमने ग्राउंड पर यह जानना चाहा कि क्या यह किताब बुक स्टॉल पर भी बिक रही थी। कोई किताब इस तरह की, इस्लाम की मुजाहिद बेटियां, ऐसी कोई किताब है क्या? किस क्लास की है सर? ये क्लास की नहीं है, कोई ऐसी क्लासिकल टाइप की किताब है? कोई ऐसी किताब आपके यहाँ आई है? आपकी जानकारी में, आपके गोडाउन में ऐसी कोई किताब पड़ी हो ध्यान में? नहीं सर, इस टाइप की तो नहीं। हमारे पास रामायण महाभारत मांगिए, व्रत कथा मांगिए। अच्छा, और इस टाइप की तो इस्लाम की मुजाहिद बेटियां, क्या कोई ऐसी किताब आपके यहाँ उपलब्ध है? नहीं। जरा देखने का प्रयास करिए, क्या कोई किताब इस तरह का आपके यहाँ हो? नहीं, ऐसी किताब यहाँ रखा नहीं करते भैया। पहले कभी ऐसी किताब की कोई चर्चा? नहीं, हमें किसी भी बुक स्टोर पर यह किताब नहीं मिली। आप समझिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किताब में जो कुछ भी छपा था वो गैर कानूनी था। इसलिए कट्टरपंथियों ने इस जहरीली किताब को पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया था। यह जहर सोशल मीडिया के जरिए टारगेट तक पहुंचाया जा रहा था। यह अतिवादियों की सोची समझी और बेहद खतरनाक साजिश थी।
इसे ऐसे समझिए कि लेबनानी मूल के अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान ने कहा है कि मां वो स्कूल है जो बच्चे की आत्मा को आकार देती है। अमेरिकी धार्मिक विचारक विक्रम यंग ने कहा है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ये अतिवादी घर की बुनियाद को हिंसक सोच से दूषित कर रहे थे। ये महिलाओं को कट्टरपंथ, अतिवाद और अलगाव वाले वैचारिक जहर की खुराक दे रहे थे। सोचिए अगर कोई महिला इन कट्टरपंथियों की विषैली सोच का शिकार होती तो वो क्या करती? वो अपने घर वालों में इस सोच का प्रचार करती, अपने आसपास के लोगों को इस सोच का शिकार बनाती। यानी वो शरिया वाली सनक के लिए हथियार उठाने के साथ इन कट्टरपंथियों के वैचारिक जहर का भी प्रचार प्रसार करती।